ओम श्री हनुमते नमः। भक्ति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आजकल प्रयागराज में महाकुंभ का उत्सव चल रहा है। जीव की शिव को पाने की यात्रा पूरे ऐश्वर्य के साथ चल रही है। करोड़ों की भीड़ देखकर, नागा साधुओं का भस्म भभूत देखकर भूत भावन महादेव की याद आ रही है और लगता है कि जीव ही शिवमय हो गया है। शिव 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 आदि अनंत शिव योगी महाबली शिव 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 शिव। इस समय तीर्थराज प्रयाग में देखिए सभी चेतनाएं स्नान कर रही हैं। सदियों से यह होता आ रहा है। आज भी श्रद्धा विश्वास में कमी नहीं आई है, पर करोड़ों की भीड़ आखिर क्या खोज रही है? क्यों हजारों वर्षों से एक जगह एकत्रित होकर लोग स्नान कर रहे हैं? क्या इस भीड़ को पाना है? तो आज हम लोग श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। कुंभ की कथा प्राचीनतम कथाओं में से एक है, तो उसका भी मर्म समझेंगे। एक बात समझ लीजिए कि जीव की एक सतत भूख होती है, एक सतत भय होता है, एक मांग होती है कि वह किसी तरह अमरता को पा जाए, अमर हो जाए। कुंभ का स्नान इसी अमरता को पाने का उत्सव है। कुंभ की कथा अमृत कलश की यात्रा है। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन में सभी देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इस मंथन से कुल 14 रत्न निकले। पहला था विष और आखिरी था अमृत। आपने वेद मंत्र सुना होगा, पढ़ा होगा। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृत गमय। यानी कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। बृहदारण्यक उपनिषद का कि यह ऋचा है। तो कुंभ की यात्रा भी देखिए त्रिवेणी की यात्रा है, तीनों की यात्रा है। समुद्र मंथन की यात्रा भी विष से शुरू होती है और अमृत पर समाप्त होती है। यानी कि मुझे जो है मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और आप देखिए कि समुद्र मंथन में पहला जो रत्न निकला था वह विष था। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से सभी देवता दैत्य जलने लगे थे। लगा था कि पूरी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी। तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान आशुतोष से आग्रह किया कि आप ही कुछ कीजिए, जगत कल्याण के लिए आप हमें बचाइए। तो महादेव उसे हथेली पर रखकर, उस विष को हथेली पर रखकर पी गए थे और उस कालकूट विष को कंठ के नीचे नहीं जाने दिया। और बाबा का नाम इस कारण नीलकंठ पड़ा, आप जानते हैं। तो कुंभ की यात्रा विष से शुरू होती है। इसके बाद 12 रत्न एक एक करके निकले। कामधेनु, उच्च श्रेवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पतरु, रंभा, लक्ष्मी माता, वारुणी यानी कि मदिरा, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख एवं धन्वंतरी वैद्य।
और आखिर में समुद्र मंथन से 14वां रत्न मिला, अमृत कलश। यह अमरता को प्रदान करने वाला था। देवता राक्षस दोनों चाहते थे। राक्षस देवताओं से बलशाली थे, अगर वे अमृत पा जाते तो फिर अनर्थ हो जाता। इसलिए देवतागण अमृत कलश लेकर भागे। इस कलश की सुरक्षा का दायित्व 4 देवताओं को दिया गया, जैसा पुराण में वर्णित है। गुरु बृहस्पति को, सूर्य भगवान को, चंद्रदेव को एवं शनि महाराज को। चारों देवता कलश को उठाकर 12 दिन तक भागते रहे। इस संघर्ष के मध्य 4 जगहों पर कलश रखा गया था, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक। तो इन चारों तीर्थों में प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन देखिए सदियों से हो रहा है। कुछ पुराणों के अनुसार इंद्रदेव के पुत्र जयंत कलश लेकर 12 दिन बचाते रहे और अमृत की बूंदें इस भागम भाग में कलश से छलककर पृथ्वी पर गिरी, इन 4 जगहों पर गिरी थी। तो घुमा फिराकर मूल बात यही है कि महाकुंभ का आयोजन 4 तीर्थों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। और तब से यह जगत ऐसे ही चल रहा है। यह सही है कि कुंभ स्नान उस अमृतत्व को पाने के लिए हो रहा है, पर कुंभ को इतने तक ही सीमित रखना भ्रम होगा। वैसे भी सोचिए तो क्या देवता अमृत पाने के बाद, अमृत पान करने के बाद निर्भयत्व को प्राप्त कर पाए? समुद्र मंथन के पश्चात दैत्यों से छीनकर अमृत तो पा गए, अमर भी हो गए, लेकिन भय आज तक नहीं गया। राक्षसों एवं साधकों से सदैव वह भयभीत रहे और शास्त्र हमारे पुराण हमारे ये प्रमाण देते हैं। तो कुंभ का सही अर्थ पकड़ने के लिए शिव साधना करनी पड़ेगी, शिव से के पास जाना पड़ेगा, शिव से जीव की यात्रा करनी पड़ेगी। बृहदारण्यक उपनिषद में एक यात्रा का संकेत है, गमय शब्द है वहां, यानी गमन यानी यात्रा। तो यह कैसी यात्रा है? यह अनंत की यात्रा है। अनंत की देखिए अनेक छवियां हैं, अनेक रूप हैं, सबके बाहर सबके भीतर वही रूपवान अरूप होकर बैठा है। और अमृत यानी मोक्ष, अमृत यानी मुक्ति। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहली यात्रा वस्तु की है, धन की है, जो कि लोभवश विष हो जाती है। उससे निकलने पर काम की यात्रा शुरू होती है, काम की यात्रा है, उसके साथ साथ भी काम की यात्रा है। काम से आगे निकलने पर ध्यान यानी धर्म की यात्रा है। और कोई उससे भी आगे बढ़ जाए तो वह उस स्थिति को ऋषि मोक्ष कहते हैं, मुक्तावस्था। यानी कि जो मुक्त हो गया, बंधन रहित हो गया, जो संसार में रहकर भी संसार को पाना नहीं चाहता, संसार को नहीं खोजता है। तो दरअसल वही अमृत पुत्र होगा, वही अमृत का हकदार होता है। वह तो उस मालिक को खोजता फिरता है जो इस विराट आयोजन का आयोजन करता है। तो कुंभ की यात्रा सही मायने में मुक्त होने की यात्रा है। चारों युगों से पार कल्प की यात्रा है, कल्प का वास है। और निसंदेह यह एक रहस्यपूर्ण एवं रसपूर्ण यात्रा है, अगर समझ में आ जाए तो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में एक संकेत देते हुए गाया, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग।
कहहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। कहहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में है, अब भी मंदिर है। तो जब उस समय की बात है जब ऋषि संत महात्मा संगम तट पर हरि कथा करते थे, जब याज्ञवल्क्य महाराज जी का कल्पवास होता था, तो उन दिनों का चित्र उपस्थित करते हुए बाबा कहते हैं कि माघ महोत्सव के अवसर पर संगम तट पर ब्रह्म निरूपण की, धर्म की विधि पर, तत्व विभाग पर चर्चा होती थी। यानी कि ज्ञान विज्ञान वैराग्य से सनी हुई भक्ति की कथा होती थी, भगवान की कथा होती थी। तो कहीं न कहीं मूल आयोजन उस विराट को देखने की, पाने की है। इस संसार में दो भ्रांतियां हैं, एक छोड़ने की, एक पाने की। पर छोड़ना पाना का केंद्र अक्सर वह जगत ही होता है, इसलिए निष्फल होता है। महाकुंभ का आयोजन पूर्ण मुक्ति के लिए है। महाकुंभ इससे आगे की यात्रा है। यह स्नान पर्व है, शुद्धि का पर्व है, अपने को शुद्ध करने का पर्व है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि विद्या, विवेक, श्रद्धा, विश्वास, आस्था से ही संभव है। तो अगर शरीर की शुद्धि तक अपने को केंद्रित करेंगे तो देखिए बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। यह मानसिक स्नान आवश्यक है, जो कि ज्ञान एवं वैराग्य से ही संभव है। अमृतत्व यानी कि मुक्ति, सा विद्या या विमुक्त, ये हमारा उद्घोष है वेदों का। तो वह विद्या जो मुक्त कर दे उसको ही पाना चाहिए, उसको ही पाने की यात्रा करनी चाहिए जो मुक्त कर दे। तो अपने को यह जानने का पर्व है, अपने अंदर झांकने का पर्व है, अपने को शुद्ध करने का पर्व है और उस शुद्ध से सिद्धि पाने का पर्व है, ताकि जब हम तीर्थ से लौटें तो आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लौटें, अपने को परिवर्तन करा हुआ देखें। इस अमृत को पाने के लिए शिव से को याद करें, शिव के पास जाएं, शिवमय जगत को देखें। हमारे जीवन में जब तक विष समाप्त नहीं होगा तब तक अमृत स्नान की बेला आएगी ही नहीं। तो महाकुंभ जाइए, अवश्य जाइए, पर याद रखिए कि वहां कई चेतनाएं, कई दिव्य चेतनाएं स्नान कर रही हैं। हम अमृत तो इस समय नहीं पा सकते, लेकिन अमृत का ही रूप होता है चरणामृत और पंचामृत। तो भाव रूप में उन चेतनाओं का चरणामृत, पंचामृत पाएं, उसकी आशा में जाएं, उसकी आकांक्षा में जाएं, उसकी इच्छा में जाएं और महर्षियों की, ऋषियों की, योगियों की, धर्म गुरुओं की परंपरा का सम्मान करें। वहां सेल्फी और स्टेटस पर फोटो डालने के लिए कतई न जाएं। तो महाकुंभ पर आज इतना ही। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो एक अंक व्यवहारिक क्रिया विधि पर करने का मैं प्रयत्न करूंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।